नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्त, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू। हम लोग जो है इंग्लिश ग्रामर के अंदर आर्टिकल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम बताए थे कि ए एन और द को आर्टिकल्स कहते हैं। इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है और ये किसी नाउन के पहले लगकर उस नाउन को या तो डेफिनिट बनाता है या इनडेफिनिट बनाता है। मतलब अगर आपको आर्टिकल्स का यूज करना है, ए एन और द का यूज करना है। अब टी एच ई को ना कहीं द पढ़ते हैं, कहीं दी पढ़ते हैं, तो कहाँ द पढ़ते हैं, कहाँ दी पढ़ते हैं, इसके बारे में हम ऑलरेडी जो है डिस्कस कर चुके हैं और आज के वीडियो में भी थोड़ा सा हिंट आपको दे देंगे। लेकिन मैं आपको बताया था, ये भी बताया था कि आप गठरी बांध लीजिएगा कि जब तक नाउन नहीं होगा ना तब तक हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आइए आज हम मतलब आर्टिकल्स के अंदर हम लोग ए एन के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ाई कर चुके थे कि कहाँ ए का प्रयोग करते हैं, कहाँ एन का प्रयोग करते हैं, है ना। इसको तो कंप्लीट कर लिए थे। फिर हम लोग शुरू किए थे यूज ऑफ द जो कि एक डेफिनिट आर्टिकल है, उसके बारे में हम लोग पढ़ना शुरू किए थे। तो कल हम बताए थे कि द को टी एच ई को कहाँ द पढ़ते हैं, कहाँ दी पढ़ते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि आर्टिकल्स का प्रयोग मतलब ए एन और द का यूज मतलब हमेशा जो है ना साउंड पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? साउंड पे, लेटर पे डिपेंड कभी नहीं करता है। तो चलिए यूज ऑफ द के बारे में ही अंदर ही यूज ऑफ द से ही रिलेटेड कुछ वीडियो और आज अपलोड करते हैं। फिर हम धीरे धीरे मतलब 2-4 दिन है ना, 2-4 दिन हम लोग यूज ऑफ द के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि द का यूज जो है ना कई जगहों पे होता है। तो जो मुख्य है मतलब जहां जहां द का प्रयोग होता ही होता है वहां पे हम लोग पढ़ लेते हैं। वैसे यूज ऑफ द का प्रयोग मेटेरियल नाउन के पहले भी हो सकता है, अबेस्टेड नाउन के भी पहले हो सकता है, हर जगह हो सकता है। क्योंकि इससे ये जहां लगा देते हैं ना टी एच ई, जहां लगा देते हैं द भी बोलते हैं, दी भी बोलते हैं। तो जहां लगा देते हैं ना वहां वह डेफिनेट यानी निश्चितता का बोध कराता है। तो आइए देखते हैं द के बारे में ही। ठीक है, देखिए हम आर्टिकल लिखे हैं। आर्टिकल मतलब ए एंड द, यही होता है ना। आर्टिकल मतलब क्या है? ए एंड द। और ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यूज ऑफ द के बारे में पढ़ रहे हैं। तो द को यानी टीएचई को कहीं द भी बोलते हैं, कहीं दी भी बोलते हैं। तो कहां द बोलते हैं, कहां दी बोलते हैं, इसके बारे में है तो हम बताए हैं, आज भी बता देते हैं कि द कहां पढ़ेंगे, दी कहां पढ़ेंगे। अगर वर्ड जो है ना, वर्ड मतलब शब्द हिंदी में शब्द, अंग्रेजी में वर्ड, WORD, वर्ड माने होता है शब्द। तो अगर वर्ड का पहला लेटर अगर वॉवेल साउंड हो मतलब स्वर ध्वनि हो तो उस वहां पे अगर टीएच लगाते हैं तो उसको हम दी पढ़ेंगे, दी बोलेंगे। अगर कॉन्सोनेंट साउंड हो मतलब व्यंजन ध्वनि से वर्ड का पहला लेटर कॉन्सोनेंट साउंड हो और उसके पहले अगर टीएच आता है तो द पढ़ेंगे। जैसे यूरोपियन यू से है यूरोपियन, जब आप लिखिएगा ना तो यू है, लेकिन उच्चारण क्या हो रहा है, साउंड क्या आ रहा है, यह निकल रहा है ना। तो अगर इसके पहले टीएच लगाना है ना तो यह है ना कॉन्सोनेंट साउंड है ना, तो इसको द पढ़ेंगे। लेकिन आवर HOE आवर माने होता है घंटा। तो अगर एच से शुरू हुआ है लेकिन बोल के देखिए, उच्चारित करके देखिए, आवर आ रहा है ना, यानी वॉवेल साउंड है ना, स्वर ध्वनि है ना। तो अगर इसके पहले आवर के पहले अगर टीएच लगाते हैं तो इसको हम दी पढ़ेंगे। इसको मिटा दे, चलिए मिटा देते, मिटेगा नहीं है, चलिए ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो आज हम यूज ऑफ द के बारे में थोड़ा तीसरा नंबर पे चलते हैं। कहता है 3 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी भी नदी मतलब रिवर, पर्वत श्रृंखला मतलब माउंटेन ऑफ रेंज, यानी सिंगल पर्वत नहीं, पर्वतों का समूह। मतलब किसी भी नदी हो गया, रिवर हो गया, माउंटेन रेंज हो गया, समुद्र यानी सीज, महासागर यानी ओशियन के नामों के पहले टीएच लगाते हैं। क्या बोलता है? 3 नंबर कह रहा है किसी भी नदी को अंग्रेजी में बोलते हैं रिवर। किसी भी पर्वत श्रृंखला मतलब होता है पर्वतों का समूह, सिंगल पर्वत नहीं, पर्वतों का समूह। ठीक है, माउंटेन रेंज, किसी भी समुद्र होता है ना, सागर, समुद्र जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं सी। और किसी भी महासागर जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर।
तो महासागरों के नाम के पहले THE लगाते हैं, यानी द का यूज, द या दी पढ़ते हैं ना, THE का यूज करते हैं। हम ना द बोलेंगे बार बार, लेकिन आप साउंड पर ध्यान देते रहिएगा, ठीक है, यानी द का प्रयोग करते हैं। जैसे गंगा भारत की पवित्र नदी है, तो गंगा क्या है, नदी का नाम है, तो हमेशा गंगा नदी है ना, तो इसके पहले हमेशा द लगाएंगे। और चूंकि गंगा का पहला लेटर जी है और जी का उच्चारण क्या आ रहा है, ग आ रहा है, तो हम इसके पहले अगर THE लगाएंगे तो क्या बोलेंगे, द, जी कौन सा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है ना, यानी व्यंजन ध्वनि है ना, तो द पढ़ेंगे। यानी द गंगा इज ए होली रिवर ऑफ इंडिया, यानी गंगा भारत की पवित्र नदी है, और नदी के नामों के पहले द के यूज करते हैं। नदी है नहीं, गंगा नदी है ना, तो नदी के नाम गंगा क्या है, नदी है, नदी के नाम है, तो गंगा का पहले द के यूज करेंगे, तो द गंगा इज ए होली रिवर ऑफ इंडिया। उसी तरह यमुना, यमुना क्या है, यमुना नदी है, दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है, यमुना नदी के किनारे। पटना किस नदी के किनारे बसा है, गंगा नदी के किनारे बसा है, तो यमुना दिल्ली से होकर बहती है, तो द यमुना, यह आ रहा है ना, कॉन्सोनेंट साउंड है ना, वाई कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है ना, यह निकल रहा है ना, तो द पढ़ेंगे। द यमुना फ्लोज, यानी बहती है थ्रू दिल्ली, दिल्ली होगा। तीसरा नील, नील भी नदी है, नील नदी नहीं सुने हैं, नील नदी, नील सबसे लंबी नदी है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है, तो नील नदी जो है, नील जो है सबसे लंबी नदी। अब आप कहोगे सर नील, आगे नदी लगा लीजिए ना, भाई नील खुद अपने आप में नदी है, तो नदी लगाने की जरूरत नहीं है, नील सबसे लंबी नदी है, तो द नील बोलेंगे, दी नील नहीं पढ़ेंगे, यानी कॉन्सोनेंट साउंड है, तो द नील इज द लार्जेस्ट रिवर, ठीक है। तो नदी के नाम के पहले हम द का यूज सीख लिए। और माउंट, पर्वत श्रृंखला यानी माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज मतलब एक सिंगल पर्वत नहीं, पर्वतों का समूह होना चाहिए। जैसे हिमालय पर्वत जो है ना, केवल एक पर्वत नहीं, वहां पे बहुत सारे पर्वत है, छोटा पर्वत है, बड़ा पर्वत है, ऐसे करके बहुत सारा पर्वत है, पर्वतों का समूह है हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, तो द हिमालय क्या है, पर्वत समूह आ गया ना, पर्वतों का श्रृंखला आ गया ना, समूह हो गया ना, तो हिमालय के पहले THE द का यूज करेंगे, तो द हिमालय नहीं, द हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, यानी इस दुनिया के सबसे ऊंची पर्वत कौन सा है, हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, तो हिमालय क्या है, पर्वत श्रृंखला है ना, तो हिमालय के पहले द लगा दिए हैं, द हिमालय आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। आल्प्स में है, आल्प्स पर्वत नहीं, आप गूगल पर सर्च करिएगा, आल्प्स पर्वत है, पर्वतों का समूह है। जैसे आल्प्स हर साल बहुत से पर्यटकों को आकर्षित करता है। जो आल्प्स पर्वत है ना, वहां पे हमेशा पर्यटक जो टूरिस्ट है ना, वहाँ टूरिज्म जो है ना, टूरिज्म क्षेत्र बढ़ता रहता है, वहाँ टूरिस्ट हमेशा आते रहते हैं, वहां पे इंटरटेनमेंट करते हैं, अपना एंजॉय करते हैं। तो आल्प्स हर साल बहुत से पर्यटकों को अट्रैक्टिव यानी आकर्षित करता है। द आल्प्स, क्योंकि आल्प्स पर्वत है ना, और सिंगल पर्वत नहीं है, पर्वतों का समूह है, तो आल्प्स यहाँ पे आ रहा है ना, आल्प्स में ALPS, आल्प्स में आ का उच्चारण आ रहा है ना, आल्प्स का आ का उच्चारण आ रहा है ना, तो वॉवेल साउंड हो गया, स्वर ध्वनि हो गया ना, तो दी पढ़ेंगे। दी आल्प्स अट्रैक्ट, आकर्षित करता है मेनी टूरिस्ट एवरी ईयर, यानी हर साल बहुत सारे टूरिस्ट को, मेनी टूरिस्ट, अधिक टूरिस्ट को अट्रैक्टिव यानी अट्रैक्ट करता है अपने तरफ। देखिए, अब देखिए पर्वत श्रृंखला हो गया, पर्वतों का समूह हो गया, दो पर्वत के नाम बता दिए और उसके पहले द दी का प्रयोग करके भी दिखा दिए, यहाँ भी उच्चारण भी हो गया, दी एल्प्स द हिमालय। अब समुद्र के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं, THE का प्रयोग करते हैं, उसको देख लीजिए। जैसे अरब सागर भारत के पास है, तो द अरबियन, दी अरबियन पढ़ेंगे, द नहीं पढ़ेंगे, दी अरबियन, यानी अरबियन अ का उच्चारण हो रहा है ना, यानी वॉवेल साउंड है ना, तो दी पढ़ेंगे। दी अरबियन सी इज नियर इंडिया, मतलब दी अरबियन सी इज नियर इंडिया, यानी मतलब इंडिया के, भारत के नजदीक है, पास में है, नजदीक में है। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, तो महासागर के नाम के पहले हम THE का यूज करते हैं, तो प्रशांत महासागर बहुत बड़ा है, द पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर को अंग्रेजी में बोलते हैं पैसिफिक ओशियन, अब प आ रहा है ना, तो द पढ़ेंगे, द पैसिफिक ओशियन इज वेरी लार्ज, ठीक है। अब है हाँ, किंतु अब यहाँ पे हो गया ना, नदी, पर्वत श्रृंखला, समुद्र, महासागर के नाम के पहले THE यानी द का प्रयोग करते हैं। किंतु यहाँ पे नोट कीजिएगा, किंतु किसी खास चोटी का मतलब है कि अगर सिंगल माउंटेन हो,
ये पर्वत श्रृंखला हो गया ना, पर्वतों का समूह हो गया ना। लेकिन अगर सिंगल माउंटेन हो जाए, एकल पर्वत आवे, कोई सिंगल माउंटेन एकल पर्वत आवे, तो उसके नाम के पहले द का यूज नहीं होता। जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पर्वत है लेकिन सिंगल पर्वत है वो। माउंट एवरेस्ट कहाँ है भाई? माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे लंबा पर्वत है ना, तो वो सिंगल पर्वत है। तो माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंची चोटी है, मतलब चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, सिंगल चोटी है, मतलब पर्वत है ना सिंगल, वहां पर और सब पर्वत नहीं है। तो माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, सिंगल पर्वत है। तो द माउंट नहीं लगाएंगे, द माउंट गलत हो जाएगा। सॉरी, द माउंट गलत हो जाएगा। क्या करेंगे? माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट। अब हाईएस्ट के पहले भी द लगा है, अब हाईएस्ट के पहले भी द लगा है, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी द का यूज करते हैं। तो हाई, हायर, हाईएस्ट, सुपरलेटिव डिग्री हो गया ना, तो हाईएस्ट कर दिए। मतलब माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, पीक बना होता है चोटी इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया के सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। तो खास चोटी है, मतलब सिंगल है, सिंगल पर्वत है, तो उसके पहले द नहीं लगाएंगे। जैसे माउंट फूजी जो है ना, माउंट फूजी जो है ना जापान में है, तो द माउंट फूजी नहीं, माउंट फूजी इज इन जापान, माउंट फूजी है इन जापान, जापान में, द माउंट फूजी नहीं। तो आई होप कि आपको आर्टिकल के बारे में आज तीसरा जो पढ़ाया है, पार्ट 2 के अंदर जो तीसरा पढ़ा है उसको समझ में आया होगा। बाबू क्या है ना, हमारे पास बोर्ड में अभी स्पेस कम है, बोर्ड में ज्यादा जगह नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और प्लस नेट, हमारे पास नेट के भी उतना अभी अवेलेबल नहीं है, तो शुरू किए हैं हम, तो आप सपोर्ट कीजिए, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। अभी हम 2-4 दिन यूज ऑफ द के अंदर ही चलेंगे, क्योंकि यूज ऑफ द ना बहुत बड़ा चैप्टर है कि द का यूज कहाँ करेंगे। अभी कई जगह जो है द का प्रयोग करते भी नहीं है, टीएचई का प्रयोग करते भी नहीं है। जैसे खेल है ना, कबड्डी, हॉकी, उसके नाम के पहले कभी भी द का प्रयोग नहीं करते, तो उसको भी सीखेंगे कि नो आर्टिकल, कहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर कल मिलते हैं। नमस्ते, बाय।